नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की नई वाली वेबसाइट अब लाइव हो गई है और इसी के साथ साथ जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी अब लाइव कर दी गई हैं। इनकम टैक्स रिटर्न बनाने की जो यूटिलिटी होती है उसको भी अब लाइव कर दिया गया है और आज हम समझते हैं कि ये इनकम टैक्स यूटिलिटी वगैरह कैसे डाउनलोड होगी, कैसे चलेगी। ये सामने पोर्टल आपका खुला हुआ है, अलग अलग टैब्स दे रखे हैं, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए, नॉन कंपनी के लिए, ताकि अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, इंडिविजुअल के लिए मान लीजिए आपको जानकारी चाहिए तो सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी लिहाज से कंपनी के लिए भी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप अंदर बढ़ते चलिए और टैब्स में क्लिक करके आपको सारी जानकारी मिलेगी। हम चलते हैं डाउनलोड्स के टैब पर। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटीज़ मिल जाएंगी। बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी दी गई है ITR 1 to ITR 4। ये जो एक यूटिलिटी है ये कॉमन यूटिलिटी है, ITR 1 से लेकर के ITR 4 तक के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये यूटिलिटी काफ़ी अच्छी है। जेसन फाइल अब ये बनाएगी यूटिलिटी, पहले XML फाइल बनाया करती थी, अब जेसन फाइल बनेगी। ये यूटिलिटी है, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये जिप फाइल में यूटिलिटी मिल जाएगी। सिमिलरली कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 5 to ITR 7 ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ITR 5 का मतलब कि पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज़, ITR 6 के अंदर कंपनीज और ITR 7 के अंदर ट्रस्ट वगैरह होता है, तो ये भी यूटिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ यूटिलिटीज़ अलग अलग भी दी गई हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6 और 7 कि अगर आपको अलग अलग ही डाउनलोड करके उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इतनी हैवी यूटिलिटी आपको डाउनलोड करने की तब ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो और अच्छी दी गई है वो DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी है। अब उन्होंने EM साइनर भी दे दिया है। जैसे हमारा GST में और ROC में EM साइनर हुआ करता था, उसी की तर्ज पर इनकम टैक्स ने भी अपना DSC के लिए EM साइनर दे दिया है। अब हमको बार बार DSC यूटिलिटी पुरानी वाली नहीं चलानी है, इसी के साथ हम काम कर सकते हैं। यूटिलिटी को आप स्टार्ट करेंगे तो ये इनिशियलाइजेशन का आपको एक नोटिस मिलेगा। इसका मतलब कि 30-40 सेकेंड्स तक अभी ये यूटिलिटी अपने आप को स्टार्ट कर रही है, ये बूटअप कर रही है। 30-40 सेकेंड्स तक ये चलता है। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जब आप कंटिन्यू कर लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ITR फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ये जो यूटिलिटी है अब ये असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ही है। ये केवल 1 साल के लिए यूटिलिटी है, नई वाली यूटिलिटी। जब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पुरानी कोई ड्राफ्ट यूटिलिटी सेव करके रखी हुई है, वो यहाँ दिखा रहा है। फाइल रिटर्न्स के टैब पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखते हैं। डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा। ये प्री फिल्ड डेटा मतलब क्या है? आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से खुद ही प्री फिल्ड डेटा अब मिल जाएगा। उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करके एक प्री फिल्ड डेटा बना रखा है, वो आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए ये यूटिलिटी भी आपकी इनेबल्ड है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं, दिखा रहा है यूटिलिटी ऑनलाइन कनेक्टेड है। ऑफलाइन यूटिलिटी ज़रूर है मगर ये भी ऑनलाइन कनेक्टेड है। अगर आप इसको कंटिन्यू कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ये पैन और असेसमेंट डाल करके आपको ये डाउनलोड करके दे देगी। सेकेंड ऑप्शन है इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा। अगर आपने कोई प्री फिल्ड डेटा जेसन फॉर्मेट में डाल करके रखा है तो वो भी आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फिल्ड इन ऑनलाइन मोड। अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑनलाइन मोड पर भी कोई ड्राफ्ट वगैरह फिल कर रखा है तो वो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे और वो भी इन्फॉर्मेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वापस हम चलते हैं डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे और देखते हैं कि डाउनलोड होता है कि नहीं होता है। मैंने यहाँ पर पैन भर दिया है और असेसमेंट ईयर भर दिया है। प्रोसीड करा रहा हूँ मैं। लॉगिन डिटेल्स मुझसे मांग रहा है। यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स भर करके मैंने कंटिन्यू किया है और अब वेट करते हैं। फिलहाल यूटिलिटी मेरा पासवर्ड नहीं ले रही है,
क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस पासवर्ड, सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो मैंने इसको अनेबल किया, फिर भी ये कंटिन्यू का टैब अभी ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि मुझे वापस अपनी इनकम टैक्स लॉगिन पर जाना पड़ेगा, यूटिलिटी के अलावा पोर्टल पर ही जा कर के, और वहाँ पर मुझे ये सिक्योर एक्सेस मैसेज वाली पोजीशन को एनेबल करना पड़ेगा। सिक्योर एक्सेस पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन दे रखा है, बट फ़िलहाल अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, बहुत लेट चल रहा है। अभी लॉगिन आया है, यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया है और देखिए यहाँ पर कुछ एरर लिख के आया है। अभी भी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अच्छे से पोर्टल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा डिस्कशन था यूटिलिटी को लेकर के। मुझे आप बताइएगा, आगे भी हम अपने वीडियोस में यूटिलिटी जब अच्छे से काम करने लगेगी तो आपको बताएंगे कि रिटर्न कैसे फाइल करनी है, कैसे आगे प्रोसीड करना है। मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको कोई चीज़ और जानकारी चाहिए हो। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नमस्कार।